हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है एक नई क्लास में। आज की क्लास 35 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास है। अति महत्वपूर्ण 35 प्रश्नों की क्लास है। राजस्थान चतुर्थ श्रेणी व हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी दोनों के लिए मोस्ट क्लास है। सभी साथी अंत तक जरूर देखेंगे। अति मोस्ट प्रश्न लेकर आए हैं। बिना समय गवाए करते हैं शुरुआत। आज की क्लास का अपना पहला प्रश्न है, रणथंभौर के शासक जिन्होंने सल्तनत के विरुद्ध प्रतिरोध किया था। रणथंभौर के शासक जिन्होंने सल्तनत के विरुद्ध प्रतिरोध किया था। प्रहलाद व हमीर, वीर नारायण पंवार व हमीर, उदय सिंह व हमीर या वाघभट्ट व हमीर ने। रणथंभौर के कौन शासक थे जिन्होंने दिल्ली सल्तनत के विरुद्ध प्रतिरोध किया था? वो थे वाघभट्ट व हमीर। डी ऑप्शन राइट है, वाघभट्ट एवं हमीर। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बहुत ही मोस्ट क्लास है, अति मोस्ट प्रश्न है। सभी साथी एक बार क्लास को लाइक जरूर करेंगे, लाइक कर देंगे और चैनल पर जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर देंगे, सदस्यता जरूर ले लेंगे। अगला प्रश्न है अपना, गैप सागर झील किस जिले में स्थित है? गैप सागर झील किस जिले में स्थित है? चित्तौड़गढ़, उदय डूंगरपुर, जैसलमेर या बाड़मेर। गैप सागर झील किस जिले में? डूंगरपुर में। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, डूंगरपुर जिले में। डूंगरपुर जिले में। अगला प्रश्न है, आबानेरी तथा राजौरगढ़ की कलात्मक वैभव किस काल के है? आबानेरी तथा राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव किस काल के है? गुर्जर प्रतिहार काल के, चौहान काल के, सिसोदिया काल के या राठौड़ काल के। आबानेरी व राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव किस काल के हैं? गुर्जर प्रतिहार काल के। ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, गुर्जर प्रतिहार काल। गुर्जर प्रतिहार काल के हैं आबानेरी व राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव। अगला प्रश्न है, किस देवी की सिरमांग की पूजा होती है? किस देवी की सिरमांग की पूजा होती है? सिर की मांग की पूजा किस देवी की होती है? हिंगलाज माता की, चामुंडा माता की, नागणेची माता की या जमुआय माता की। सिर मांग की पूजा किस देवी की होती है? हिंगलाज माता की। ए ऑप्शन राइट है, हिंगलाज माता। हिंगलाज माता का मंदिर कहाँ है? लोहद्रवा जैसलमेर। लोहद्रवा जैसलमेर में हिंगलाज माता का मंदिर। अगला प्रश्न है, कोटाक राज्य का संस्थापक था। कोटा राज्य का संस्थापक कौन था? बताओ कमेंट करके सभी साथी साथ साथ में कमेंट करते जाएं ताकि आपका रिवीजन हो जाएगा। कोटा राज्य का संस्थापक कौन था? माधो सिंह। बी ऑप्शन राइट है, माधो सिंह था। माधो सिंह कोटा राज्य का संस्थापक था, माधो सिंह। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया क्योंकि? अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण क्यों किया था? कारण क्या था? राणा की सेना सुदृढ़ थी या सुल्तान की विद्रोहियों को शरण दी थी? राणा ने युद्ध की पहल की थी या जलालुद्दीन ने आदेश दिया था? अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर क्यों आक्रमण किया था? क्योंकि सुल्तान के विद्रोहियों को शरण दी थी। बी ऑप्शन राइट है, सुल्तान के विद्रोहियों को शरण दी थी। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, सीता माता का मेला कहाँ आयोजित होता है? सीता माता का मेला कहाँ आयोजित होता है? प्रतापगढ़ में, चित्तौड़गढ़ में, राजसमंद में या जैसलमेर में। सीता माता का मेला कहाँ आयोजित होता है? प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ में भी कहाँ होता है? बड़ी छादड़ी में। बड़ी छादड़ी, प्रतापगढ़ में बड़ी छादड़ी में होता है। सीता माता का मेला कब आयोजित होता है? ज्येष्ठ पूर्णिमा को, ज्येष्ठ अमावस्या के दिन सीता माता का मेला आयोजित होता है। अगला प्रश्न है, किस लोक देवता की ख्याति 4 हाथों वाले देवता के रूप में हुई है? 4 हाथों वाला देवता किस देवता को कहा जाता है? तल्लीनाथ जी को, मल्लीनाथ जी को, वीर कल्ला जी को या जसनाथ जी को। 4 हाथों वाले देवता किसे कहा जाता है? वीर कल्ला जी। वीर कल्ला जी को कहा जाता है। सी ऑप्शन राइट है, कल्ला जी। कल्ला जी को कहा जाता है। अगला प्रश्न,
अगला प्रश्न है 56 बेसिन निम्नलिखित में से राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश का भाग है? 56 बेसिन राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश का भाग है? बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ हो जाएगा। सी ऑप्शन राइट है। बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ व प्रतापगढ़ का भाग है 56 का बेसिन। अगला प्रश्न है, उससे पहला सभी साथी एक बार क्लास को लाइक कर देंगे। और अगला प्रश्न है अपना, पीथमपुरी झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है? पीथमपुरी झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है? सीकर में, भीलवाड़ा में, जालोर में या चित्तौड़गढ़ में? पीथमपुरी झील किस जिले में स्थित है? सीकर में। ये ऑप्शन राइट है, सीकर। सीकर सही हो जाएगा। सीकर बिल्कुल सही है, ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान की किस झील को रामसर आदर्श भूमि सूची में शामिल किया गया है? राजस्थान की किस झील को रामसर आदर्श भूमि सूची में शामिल किया गया है? कायलाना झील, पिसोला झील, सांबर झील या फॉयसागर झील? रामसर आदर्श भूमि वो सांबर झील हो जाएगी। सी ऑप्शन राइट है, सांबर झील को शामिल किया गया है रामसर साइड में। अगला प्रश्न है, कंवरसेन लिफ्ट नहर द्वारा लाभान्वित जिला युग्म है? कंवरसेन लिफ्ट नहर द्वारा लाभान्वित जिला है बीकानेर व गंगानगर, बीकानेर, नागौर, जैसलमेर, जोधपुर या चूरू, झुंझुनू? कंवरसेन लिफ्ट नहर से लाभान्वित जिले हैं बीकानेर व गंगानगर। बीकानेर व गंगानगर, ये ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न, शुष्क वन संस्थान आफरी कहाँ स्थित है? आफरी कहाँ स्थित है? शुष्क वन संस्थान आफरी कहाँ स्थित है? नागौर में, जोधपुर में, जयपुर में या उदयपुर में? जोधपुर, बी ऑप्शन राइट है। जोधपुर में। आफरी कहाँ स्थित है? जोधपुर में। जोधपुर से हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बहुत ही मोस्ट प्रश्न है, एक प्रश्न मोस्ट है, मेजा बांध कहाँ स्थित है? मेजा बांध कहाँ स्थित है? मेजा बांध भीलवाड़ा में। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा, भीलवाड़ा। मेजा बांध भीलवाड़ा में स्थित है। अगला प्रश्न, क्लास को अंत तक देखना है, बहुत ही मोस्ट क्लास है। और क्लास को अभी तक जिसने लाइक नहीं किया वो लाइक जरूर कर दें। मथेरन किस जिले की प्रसिद्ध लोक कला है? मथेरन किस जिले की लोक प्रसिद्ध कला है? बीकानेर जिले की। सी ऑप्शन राइट है, बीकानेर। बीकानेर जिले की प्रसिद्ध कला है मथेरन। अगला प्रश्न, बनास नदी पर कौन सा बांध बना है? बनास नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है? बनास नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है? बीसलपुर बांध। सी ऑप्शन राइट है, बीसलपुर बांध। बीसलपुर बांध किस जिले में? टोंक में। अगला प्रश्न है, संतरा उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का नागपुर किसे कहा जाता है? संतरा उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का नागपुर किसे कहा जाता है? गंगानगर को, बांसवाड़ा को, कोटा को या झालावाड़ को? राजस्थान का नागपुर, झालावाड़। बिल्कुल राइट हो जाएगा, डी ऑप्शन, झालावाड़। झालावाड़ को राजस्थान का नागपुर कहा जाता है। अगला प्रश्न, किस नदी को वागड़ की गंगा कहा जाता है? किस नदी को वागड़ की गंगा कहा जाता है? चंबल, माई, सोम या जाखम? वागड़ की गंगा किस नदी को कहा जाता है? माही नदी को। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, माही नदी। अगला प्रश्न, राती घाटी किस जिले को कहा जाता है? राती घाटी किस जिले को कहा जाता है? बीकानेर, जयपुर, अजमेर, जोधपुर? राती घाटी बीकानेर को कहा जाता है। ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, बीकानेर। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही मोस्ट प्रश्न है, तारागढ़ दुर्ग बूंदी का निर्माण किसने करवाया था? बूंदी के तारागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? राजा अनिरुद्ध सिंह ने, राजा बर सिंह ने, बूंदा मीणा ने या सूरजमल ने? तारागढ़ दुर्ग बूंदी के निर्माण किसने करवाया था? राजा बर सिंह ने करवाया था। बी ऑप्शन राइट है, बर सिंह। बी से बर सिंह। कब कराया था? 1354 में। 1354। अगला प्रश्न, संत धना का जन्म किस जिले में हुआ था? संत धना का जन्म किस जिले में हुआ? टोंक, चूरू, नागौर या भीलवाड़ा? संत धना का जन्म किस जिले में हुआ था?
टोंक, ये ऑप्शन बिल्कुल राइट है। टोंक जिले में हुआ था, टोंक। अगला प्रश्न, हाड़ी रानी की बावड़ी किस जिले में स्थित है? हाड़ी रानी की बावड़ी किस जिले में स्थित है? दौसा, अजमेर, टोंक या ब्यावर? हाड़ी रानी की बावड़ी किस जिले में स्थित है? हाड़ी रानी की बावड़ी टोंक जिले में, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। हाड़ी रानी की बावड़ी टोंक जिले में। अगला प्रश्न, चतुर्थ श्रेणी के लिए बहुत ही मोस्ट क्लास है। चतुर्थ श्रेणी के लिए रेगुलर क्लास देखने के लिए आप क्लास चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, चैनल की सदस्यता जरूर ले लें। अगला प्रश्न है, राजस्थान की टेक्सटाइल सिटी, राजस्थान की टेक्सटाइल सिटी किसे कहा जाता है? भीलवाड़ा, सी ऑप्शन राइट है, भीलवाड़ा को कहा जाता है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? लोहागढ़ की दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? महाराजा सूरजमल ने, महाराजा जय सिंह ने, महाराजा रणजीत सिंह ने या महाराजा माधो सिंह ने? इसका सभी साथी कमेंट में उत्तर बताएंगे। लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? कमेंट करके बताएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कैला देवी का विश्व प्रसिद्ध मंदिर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? कैला देवी का मंदिर है विश्व प्रसिद्ध किस जिले में स्थित है? सवाई माधोपुर में, करौली में, अलवर में या भरतपुर में? कैला देवी का मंदिर किस जिले में स्थित है? करौली, बी ऑप्शन राइट है, करौली जिले में। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, लांगुरिया गीत किस मंदिर में गाया जाता है? लांगुरिया गीत किस देवी के मंदिर में गाया जाता है? कैला देवी, कैला देवी के मंदिर में गाया जाता है। कैला देवी के मंदिर में लांगुरिया गीत गाया जाता है। अगला प्रश्न, पांचना बांध कहाँ स्थित है? पांचना बांध मिट्टी से निर्मित, मिट्टी से निर्मित बांध है, मिट्टी से निर्मित, मिट्टी से निर्मित बांध है पांचना बांध, करौली, सी ऑप्शन राइट है, करौली। अगला प्रश्न, राजस्थान का हेरिटेज सिटी किसे कहा जाता है? राजस्थान का हेरिटेज सिटी किसे कहा जाता है? जयपुर को, जयपुर, हेरिटेज सिटी जयपुर को कहा जाता है। बी ऑप्शन राइट है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, जयपुर। अगला प्रश्न, जयपुर स्थित सिटी पैलेस के वास्तुकार कौन थे? बहुत ही मोस्ट प्रश्न है। जयपुर स्थित सिटी पैलेस, सिटी पैलेस के वास्तुकार कौन है? विद्याधर भट्टाचार्य, मंडन, याकूब या जेता? सिटी पैलेस के वास्तुकार हो गए याकूब, याकूब सही है, सी ऑप्शन राइट है, याकूब, याकूब बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न है, जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था? जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था? स्वाई जय सिंह ने, स्वाई मान सिंह ने, महाराजा प्रताप सिंह ने या राम सिंह ने? जंतर मंतर का निर्माण कब करवाया था? 1710 में करवाया था। किसने करवाया था? स्वाई जय सिंह ने, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है, स्वाई जय सिंह। अगला प्रश्न, शीला देवी मंदिर किस किले में स्थित है? शीला देवी का मंदिर किस किले में स्थित है? कौन से किले में? आमेर के किले में, रणथंभौर के दुर्ग में, चित्तौड़ के दुर्ग में या गागरोन के किले में? शीला देवी का मंदिर आमेर किले में, ए ऑप्शन राइट है, आमेर का किला जयपुर में, बिल्कुल सही जाएगा, आमेर का किला। अगला प्रश्न, ढूंढाड़ का पुष्कर किसे कहा जाता है? ढूंढाड़ का पुष्कर किसे कहा जाता है? रामसर को, चाकसू को, जमुआ रामगढ़ को या जोबनेर को? ढूंढाड़ का पुष्कर किसे कहा जाता है? जमुआ रामगढ़ को, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, सी ऑप्शन है, जमुआ रामगढ़। अगला प्रश्न अपना, शीतला माता का मंदिर कहाँ स्थित है? शीतला माता का मंदिर कहाँ स्थित है? चाकसू, सील डूंगरी, सील डूंगरी, चाकसू, जयपुर, सील डूंगरी, चाकसू, जयपुर। निर्माण शीतला माता मंदिर का निर्माण कराया था माधो सिंह ने, माधो सिंह, माधो सिंह हो जाएगा। और अगला प्रश्न, बाड़ी नदी का उद्गम स्थान है? बाड़ी नदी का उद्गम स्थान है, बाड़ी नदी का उद्गम स्थान खामनौर की पहाड़ियाँ, सामोद की पहाड़ियाँ, गोगुंदा की पहाड़ियाँ या बैराट की पहाड़ियाँ?
बांडी नदी का उद्गम स्थान है गोकुंदा की सामोद की पहाड़ियाँ। बी ऑप्शन राइट है सामोद। सामोद की पहाड़ियाँ से उद्गम स्थान है बांडी नदी का। अगला प्रश्न और आज की क्लास का अंतिम प्रश्न, बहुत ही मोस्ट और शानदार प्रश्न। गैटोर स्थित कछुआ शासकों की छतरियां किस किले की तलहटी पर मिलती है? गैटोर स्थित कछुआ शासकों की छतरियां किस किले की तलहटी पर मिलती है? आमेर का किला, नाहरगढ़ का किला, जयगढ़ का किला या विजयगढ़ का किला? कौन से किले की तलहटी पर मिलता है? नाहरगढ़ के किले की तलहटी पर। बी ऑप्शन राइट है नाहरगढ़ के किले की तलहटी पर। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।